लोकसभा के 6 चरणों के मतदान हो चुके हैं। तैयारी 7वें और आखिरी चरण की है। बिसात बिछ गई है। रणनीतियों को अमली जामा पहनाया जा रहा है। लेकिन इससे पहले विपक्षी गठबंधन इंडी अलायंस ने मतदान होने के बाद दिल्ली में बड़ी रणनीति बनाने के लिए बैठक बुलाई। 1 जून को होने वाली मीटिंग से पहले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। इस बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और बीआरएस नेता केसीआर शामिल नहीं हो रहे हैं और इन दोनों को मनाना विपक्षी गठबंधन के लिए बेहद जरूरी है। दरअसल पहले चरण के बाद जिस तरह से चुनाव बदला, उसके बाद इंडिया गठबंधन के हौसले अब बुलंद हो गए। विपक्षी दलों को भरोसा होने लगा है कि इस बार केंद्र में वो सरकार बनाने की स्थिति में होंगे। माना जा रहा है कि 1 जून को होने वाली बैठक में इसी को लेकर आगे की रणनीति पर चर्चा हो सकती है। लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 1 जून को वोटिंग का हवाला देकर इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया है। ये तो जग जाहिर है कि ममता बनर्जी और केसीआर के साथ सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के कितने मधुर संबंध है। इंडिया गठबंधन से अलग होने के बावजूद अखिलेश यादव ने यूपी में टीएमसी को 1 सीट दी है। इसके साथ ही सपा अध्यक्ष कई मंचों पर केसीआर के साथ भी नजर आए। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने अपना प्रचार रथ भी केसीआर के लिए भेज दिया था। राजनीतिक गलियारों में जब चर्चा चल रही है कि अगर इंडिया गठबंधन सरकार बनाने की स्थिति में आता है तो ममता बनर्जी और केसीआर को साथ लाने की बड़ी जिम्मेदारी अखिलेश यादव को सौंपी गई है। वो लगातार दोनों नेताओं के साथ संपर्क में भी बने हुए हैं। कांग्रेस समेत अन्य दलों ने भी अखिलेश पर इस मामले में भरोसा जताया है। ये बात प्रत्यक्ष रूप से दिख रही है कि इस बार चुनावों में इंडिया गठबंधन को उम्मीद से ज्यादा समर्थन मिल रहा है। यूपी में इसका खासा असर भी दिखा है। जिस तरह से सपा कांग्रेस की जनसभाओं में लोगों का जनसैलाब दिखाई दिया, उसके बाद विपक्ष की स्थिति काफी मजबूत हुई है। विपक्ष का दावा है कि यूपी में उन्हें 30 से 35 सीटें मिल सकती हैं। इसी तरह दिल्ली, हरियाणा, कर्नाटक जैसे राज्यों में भी बढ़त मिलने के आसार हैं। चुनाव की शुरुआत में जो चुनाव धर्म और मंदिर की पिच पर जाता दिख रहा था, उसे विपक्षी नेताओं ने संविधान और आरक्षण के मुद्दे पर लाकर खड़ा कर दिया, जिसके बाद बीजेपी को भी इस पर अब सफाई देनी पड़ी। इस बार के चुनाव में विपक्ष मुद्दों से भटका नहीं और लगातार महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरता रहा, जिससे युवाओं को भी बड़ी संख्या में विपक्षी गठबंधन के साथ जोड़ा। यही साथ मिलने के कारण विपक्ष को अब आगे का रास्ता बेहतर दिखाई देने लगा है। इसीलिए इंडिया गठबंधन ने पहले से ही आगे की रणनीति पर मंथन शुरू कर दिया है, जिसमें अखिलेश यादव बड़ी भूमिका में नजर आएंगे। लेकिन सवाल अभी भी यही है कि क्या ममता और केसीआर मानेंगे। खैर, ये तो 1 तारीख की तस्वीरें ही साफ कर पाएंगी। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।